हेलो बच्चों, कैसे हो? खराब भी होंगे अपन। चलिए, ताली बजा रहा हूँ यार, कुछ भी नहीं कर रहा। अपनी जो कहानियाँ हैं उनको शुरू करते हैं। तो कहानियाँ सुनाते रहो तो डेली कुछ अच्छी बातें भी सुनाया करो। क्या करें यार, तो तुम भी समझदार हो और मैं भी समझदार हूँ, क्या करें। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे की कहानियों को करते हैं कंटिन्यू। कल जो वीडियो था हिंदी वाला, उसमें देखा होगा, क्या देखा होगा, nवें कक्ष की जो चाल होती है इलेक्ट्रॉन की वो निकाली थी। तो याद है डेरिवेशन, थोड़ा सा संभावनाएं कम होती है अपने साथ। आसान डेरिवेशन है, केवल जो इक्वेशन थी समीकरण थी उन दोनों का एक भाग दिया और कुछ भी नहीं किया। तो क्या निकाल लिया, क्या निकाला? स्पीड का फॉर्मूला कितना आया था? 2.16 10⁶ जेड अपॉन नीचे कितना था? n था। अगर आपको आ जाए यार थोड़ा सा, तो स्पीड निकाली थी। अब कुछ दो चार छोटे मोटे से सवाल करते हैं। कहा भी है कल के उस लास्ट के वीडियोस में कि जो जितने भी सवाल अपने पास में है वो जनरली कैसे होते हैं उनके ऊपर। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से सिंपल से तो सबसे पहले तो एक छोटा सा ही करते हैं। पहले तो ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये जानते ही अपन। 2He4 है, तो इसको यहाँ पे क्या कर दिया, He+ के लिए क्या करना आपको, R व V अपने को क्या करना है यहाँ पर ज्ञात। तो पता है यार, कोई इससे कोई खास बड़ी बात नहीं है। He+ के लिए R फर्स्ट नंबर किस किस के लिए, n=1 के लिए, और सेकंड नंबर n=2 के लिए। ये दो चीज़ें आपको क्या करनी है, निकालनी है। आसान सी चीज़ है, कोई खास ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ थोड़ा सा वो चला गया ऊपर, हाथ नहीं पहुँच रहा। तो आपको मालूम है फर्स्ट नंबर अगर R निकालोगे तो क्या करोगे, R का फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्या का, 0.52 n² इंटू कितने एमस्ट्रॉन के अंदर। सही है, 0.52 n²/z। तो यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं, आपको समझदार हो थोड़ा सा तो z की वैल्यू कितनी हो गई 2। इस सिचुएशन में n की वैल्यू कितनी हो गई 1। उठा के रख दो इसके अंदर यार, और क्या करना है। तो ये 0.52 तो यहाँ होगा ही होगा। n की वैल्यू ये 1 है, z की वैल्यू यहाँ पर जानते ही हैं, पीछे ये यूनिट क्या हो गई एमस्ट्रॉन के अंदर। 0.52 में क्या कर दो, उसका भाग दे दो। तो आपकी जो आ जाएगी यहाँ पर R एंड फर्स्ट नंबर ऑर्बिट की ये कितनी आ जाएगी 0.28 अप्रोक्सीमेट यार, जो भी है। सही है, 28 तो नहीं, लगभग 26 के आसपास में, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, 26 एमस्ट्रॉन। ऐसे इसी काम को फिर दोहराइए किसके लिए, n=2 के लिए। बस क्या करना है, इस n की जगह क्या रख देंगे अपन, 2 रख देंगे। कर लो आप इसे एक बार, तुम भी कर सकते हो। ऐसे आपको क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2.16 10⁶ z/n। पीछे मात्रक अपन जानते ही हैं मीटर, और नीचे क्या होता है पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। रख दो इसके अंदर, वही किसी पिटी कहानी। z कितना 2 और ये n क्या हो गया 1। जब इसमें z=2 और n जब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, केवल 2, ये n की वैल्यू 1 है, तो ये 2.16 इंटू में कितना हो गया 10⁶ मल्टीप्लाई बाई 2, और पीछे यूनिट मीटर पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आपका आएगा वो आपका आंसर 4.32 के आसपास लगभग। ऐसे इसी प्रोसेस को फिर दोहराइए कितनी बार, n किसके लिए 2 के लिए। कर सकते हो, कोई ऐसी खास बड़ी बात है नहीं है। और कल कहा भी था कि जनरली जितने भी सवाल जो आप देखोगे कहीं पे भी, उनमें क्या दिया हुआ है n z ही आपको देगा, और आप उसमें वैल्यूज रखो और आंसर निकाल लो। तो बेकार सवाल होते हैं सारे, आराम से कर सकते हैं। तो बड़े सवाल नहीं हैं, छोटे छोटे से हैं। चलिए
एक और पे करते हैं अपन। कैसे? क्वेश्चन नंबर जो है अपने पास में ये है कौन सा, 2। nवें कक्ष का आवर्तकाल। nवें कक्ष का आवर्तकाल किन किन बातों पर निर्भर करेगा ये बताना है। फर्स्ट नंबर है आपके पास n की घात 3 z की घात 3। सेकेंड नंबर है z की घात 3 और ये n की घात 3। तीसरा नंबर है z स्क्वायर n की घात 3 और चौथा नंबर है आपके पास में n की घात 3 और नीचे ये z स्क्वायर। असल ये आवर्तकाल क्या कहानी होती है, तो बीच में कई जगह पे ये चीज़ आ चुकी है कि आवर्तकाल क्या होता है, बता रखा है पहले भी। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, आवर्तकाल। केवल प्रोपोर्शनल में बताना है तो आराम से निकाल सकते हो। तो आवर्तकाल को अपन लिखते हैं किससे, t से। और t बराबर क्या होता है, एक चक्कर लगाने में समय। तो एक चक्कर लगाने में आप कितनी दूरी तय करोगे, एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेंगे, तो अपन जानते ही हैं ये कितनी होती है, 2πrn। और नीचे स्पीड अपन जानते ही हैं ये vn। अब मेरे को सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको शायद याद होगा कि rn प्रोपोर्शनल में होती है n²/z। वो खा गया मैं, क्या खा गया, 0.52 मैंने खा लिया। ऐसे vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है z/n। 2.16 अपन ने नहीं लिखा क्योंकि मेरे को आंसर देना है केवल किसके अंदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर। तो ये यहाँ पर t प्रोपोर्शनल 2π छोड़ दिया अपन ने, इस rn की जगह क्या मेंशन कर देंगे अपन, ये n²/z। सही है। और आगे जब ये लिखोगे z/n तो ये n कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और z यहाँ पे हो जाएगा। तो t प्रोपोर्शनल में किसके हो जाएगा, n की घात 3 और ये कितना हो जाएगा, z स्क्वायर के। तो आपका किसी भी कक्षा का जो आवर्तकाल है तो n की घात 3 और z स्क्वायर। इस पे भी क्वेश्चन है। तो जो भी प्रश्न यहाँ पर है वो आपको क्या होगा, वही कहानी है, कंपेयर करके क्या होंगे, निकालने होंगे z में और n के अंदर। याद होना चाहिए n की घात 3। सिंपल क्या कहा जाएगा, कक्षा 3 गुना कर दी, आवर्तकाल कितना हो जाएगा। तो डायरेक्टली केवल सिंपल याद रखना है n की घात 3 और z स्क्वायर। वैल्यूज नहीं पूछे कि वैल्यू बताओ तो आपको पता ही फॉर्मूला 0.52 उसका जानते ही, निकाल सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं। लेकिन वो पूछेगा इसी तरह से n की पावर 3 और z स्क्वायर से। तो ये आवर्तकाल, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, अपने पास में आवृत्ति आ जाएगी। तो उल्टा करके आवृत्ति भी निकाल सकते हो। उल्टा करिए और आवृत्ति निकालिए। चलो अब चलते हैं अपने आगे, और आज का केवल ए की जो डेरिवेशन है उसके ऊपर। तो दो डेरिवेशन थे, पहले किसको निकालना था, त्रिज्या को निकाला। उसके बाद क्या निकाली, चाल। अब अपन क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, ऊर्जा। ये तीसरा नंबर का अपने पास क्या हो गया, डेरिवेशन। अब अपने को यहाँ पर निकालनी है ऊर्जा, मेरी नहीं निकालनी है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा निकालनी है, किसके अंदर, nवें कक्ष में है। सेम ये की ये कहानी वहाँ पे भी आती है, किसके अंदर, गुरुत्वाकर्षण के अंदर भी आती है। चलो शुरू करते हैं, बताते हैं इसको, और शुरुआत करते हैं ऊर्जा के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए। तो ये अपन जानते हैं एक, और ये बीच में क्या होता है, एक नाभिक। सामने यहाँ पर कौन होता है, एक, ये अपने पास में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से लेकर ये त्रिज्या हो गई, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये कितना हो गया, इस पर से खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वेग हो जाएगा vn। इस नाभिक के बीच में और इसके बीच में क्या काम करता है, अपने पास में पढ़ चुके हैं कई बार, आकर्षण बल। इस पे आवेश होता है ze, इस पे तो होता ही है e। यही बता रखा है। आवेश निकालने के लिए करते क्या है अपन, एटॉमिक परमाणु क्रमांक को गुणा कर देते हैं, केवल किससे, ई से गुणा करते हैं। अब आते हैं अपन, जब भी कोई भी पार्टिकल, ठेका नहीं इलेक्ट्रॉन का, जब भी कोई पार्टिकल अगर आपका मोशन कर रहा है
तो मोशन के अंदर किसी भी कितनी तरह की एनर्जीज आती है अपने पास में, ऊर्जा आती है, 2 तरह की आती है। तो 2 तरह की ऊर्जा अपने पास में आएगी। सबसे पहली जो ऊर्जा होती है वो अपन जानते ही हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बताऊंगा नहीं क्यों आती है, कई बार बता चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है, फोर्स की वजह से आपके पास में क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, फोर्स की वजह से। सही है, तो फोर्स की वजह से क्या आएगी अपने पास में, ये पोटेंशियल एनर्जी। वही याद करो, अट्रैक्शन फोर्स, एग्जाम्पल पुराने। क्या फॉर्मूला काम आएगा यहाँ पे, माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाई ये कितना हो गया अपने पास Rn। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में रखिए वैल्यू, तो के Q1 ये अपने पास कितना हो गया ZE, और ये कितना हो गया E अपॉन में कितना आ गया Rn। तो माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन Rn। तो ये अपने केजरीवाल जी आ गए वापस। ये इक्वेशन नंबर 1। पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ गया, माइनस में के ZE स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ गया अपने पास में ये R और नीचे N, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। सही है, किसकी वजह से होती है, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। पहले एग्जांपल दे रखे हैं, ये वहाँ पे भी आई थी गुरुत्वाकर्षण में भी, वहाँ पे कितनी आई थी, माइनस में G अपॉन नीचे R। तो सेम वर्क वही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये किसकी वजह से है, रीज़न जानते ही हैं, ड्यू टू अट्रैक्शन। सेकेंड नंबर जो एनर्जी होती है अपने पास में, ये तो अपन सभी जानते हैं, ये है काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं अपन, गतिज ऊर्जा। ये किसकी वजह से आती है, मेरी वजह से तो आती नहीं है। किसकी वजह से आती है भाई गतिज ऊर्जा, मालूम से, नाम से मालूम पड़ रहा, गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, गतिज ऊर्जा। फॉर्मूला अपन जानते ही हैं, 1/2 mv/n², मायावती का स्क्वायर। चलिए, अब दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही है कि 1/2 mv/n² है। अब जो कुल ऊर्जा होती है वो इन दोनों का योग होती है, इसका और इसका होती है। लेकिन गड़बड़ कहाँ पर है, कहाँ पर गड़बड़ है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी तो केजरीवाल की फॉर्म में है, और दिख रहा होगा सामने वो मायावती की फॉर्म में है। तो इनको थोड़ा चेंज करें अपन। तो चेंज करने के लिए आपके पास में याद होगा, प्रथम अवधारणा से क्या होती थी, प्रथम अवधारणा कल लिखिए, mv/n² Rn बराबर ये था के ZE²। इस R को भेज दो उठा के इधर, E² अपॉन में कितना हो गया ये Rn। तो इस mvr की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, ये वाली टर्म लिख दी जाएगी। तो आपकी जो ये काइनेटिक एनर्जी आएगी ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर, के ZE² अपॉन में ये 2Rn। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाए। अगर ये काय को करा, तो ये केजरीवाल जी की फॉर्म में है, तो उसको भी तो केजरीवाल जी की फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो दोनों को केजरीवाल जी की फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना पड़ा, ये काम करना पड़ा, मायावती को बदल दिया ताकि जोड़ने में कुछ आसानी हो अपन को, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। फिर आगे चलते हैं अपन, थर्ड नंबर ET, मतलब अपने पास में कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा किसकी, कुल ऊर्जा मेरी नहीं, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी आएगी अपने पास में, ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस में कितनी हो जाएगी ये काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल और साथ में कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। सही है, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस में कितनी हो गई काइनेटिक एनर्जी। दोनों का सम करना है, केवल दोनों को जोड़ना है भाई, इसको और इसको, तो जोड़ लो। तो ET बराबर, इस पोटेंशियल एनर्जी की जगह अपन जानते ही फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, के ZE² अपॉन इधर कितना है, के ZE² अपॉन 2Rn। सही है, ये पूरा है, ये पूरा है, ये आधा है। तो पूरे में से जब आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा यहाँ पर। तो ये ET बराबर माइनस में के ZE² अपॉन 2Rn। ये अपने पास में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की
कुल ऊर्जा का छोटा सा फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का छोटा छोटा सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई खास ऐसी बड़ी बात नहीं है। लिखा दोनों को क्या कर दिया, सम कर दिया, तो कितना आ गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, 2 RN आ गया। ऐसे कोई परेशानी वाली बात तो इसमें है ही नहीं। अब टोटल एनर्जी किसके अंदर है, किसमें दिख रही है टोटल एनर्जी, नेगेटिव में, ऋणात्मक में दिख रही है आपको। इसको बिठाते हैं डायग्राम को यहाँ से अपन, तो देखिए इसको भी बिठाते हैं। फर्स्ट नंबर है कि टोटल एनर्जी आपकी किसमें है, नेगेटिव के अंदर। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जो नेगेटिव एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से न्यूक्लियस के साथ में बंधा हुआ है, न्यूक्लियस के साथ में बंधा हुआ है। इसलिए इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी ई डी डैश, मतलब पॉजिटिव में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, 2RN। ये क्या बनेगी अपनी यहाँ पर, बंधन ऊर्जा। ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से ये इसके साथ में बंधा है, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू ये बंधन ऊर्जा है। सेकंड चीज जो यहाँ पर है, अगर RN की वैल्यू अनंत होगी तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, 0। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, अनंत पर है, मतलब बहुत दूर है नाभिक से, तो उसकी जो कुल ऊर्जा आएगी वो कितनी आएगी अपने पास में, 0 आएगी। टोटल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। आ रही बात समझ में, कुल ऊर्जा कितनी होनी है, 0। इसका मतलब थर्ड नंबर पॉइंट, अगर आप RN को इंक्रीज करोगे तो टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा भी बढ़ेगी। बाहर माइनस है क्योंकि अनंत पे कितनी होती है, 0, तो 0 बड़ा होता है, और नाभिक के पास में किसमें होती है, माइनस के अंदर, तो माइनस छोटा होता है, तो दूर जाने पर आपकी ऊर्जा भी बढ़ती है। ये थर्ड नंबर पॉइंट हो गया। चलिए इसी में ही फोर्थ नंबर है अपने पास में, इसी के अंदर फोर्थ नंबर बड़ा सिंपल सा है, कोई खास ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलिए फोर्थ नंबर में क्या कहानी है अपने पास में, चलते हैं यहाँ पर। क्या है फोर्थ नंबर, देखो अगर इन फॉर्मूलेस को ढंग से देखो तो टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपके पास देखो फिर पीछे करके, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला है आपके पास के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2RN। उसके आगे अगर माइनस सिंबल लगा दोगे तो क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी। और इसी में ही आगे पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2। अगर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर 2 का डिवीज़न कर देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगी, कुल ऊर्जा आ जाएगी। रिलेशन है, काम आता है कई बार, वहाँ भी लिखा है सेम टू सेम, किसके अंदर, गुरुत्वाकर्षण के अंदर लिखा हुआ है, सेम टू सेम लिखा हुआ है। सही है, सेम टू सेम लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही फिफ्थ नंबर है, टोटल एनर्जी आपके पास में किसके अंदर है, माइनस वैल्यू में। अगर आप इसे इतना ही अमाउंट में क्या दोगे, पॉजिटिव, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि दोनों को आप ऐड करोगे ई टी प्लस ई टी डैश को, तो ये कितनी हो जाएगी, 0। और 0 कहाँ पे होती है, इनफाइनाइट पे। इसका मतलब आपके पास में क्या है कि अगर आपको जितनी एनर्जी नेगेटिव में है इतनी एनर्जी आपने किस में दे दी, पॉजिटिव में अगर दे दी, तो पॉजिटिव में देने के बाद में क्या होगा भैया, कुछ तो होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 होने का मतलब कहाँ पे चला गया, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे, मतलब इलेक्ट्रॉन फिर उसको किसको, न्यूक्लियस को छोड़ देगा, उसके चारों ओर घूमना बंद कर देगा, वो उस परमाणु में से निकल के बाहर कहीं और चला जाएगा। तो कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर वहाँ से हटाना है तो जितनी एनर्जी उसके पास ऋणात्मक में है, जितनी ऊर्जा उसके पास ऋणात्मक में है, उतना ही अमाउंट ऑफ ऊर्जा का आपको देना पड़ेगा। सही है,
किसके अंदर, प्लस में। उसके लिए आप कुछ भी वर्क कर सकते हो। यही परिभाषा गुरुत्वाकर्षण में पलायन से आती है। यहाँ पर एक सिंपल लिख दिया अपने पास में, सही है। तो ये थी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला। सिंपल सा फॉर्मूला है kZ²/2RN, मतलब आधा केजरीवाल। केजरीवाल बदमाश है, कभी आधा आता है कभी पूरा आता है। अब क्यों आता है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आता तो है, सही है। चलो, छोटा सा ही फॉर्मूला था, कोई बड़ा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं था। किसका? कुल ऊर्जा का। लिखिए दोनों एनर्जी को, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों को लिखिए, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आपकी क्या बन जाएगी? गतिज ऊर्जा बन जाएगी, सही है। अब इस फॉर्मूले में सबसे बड़ी सरदर्दी शुरू होती है यहाँ से। कैसे? देखो भाई, ये बहुत सरदर्दी होती है सबको। ET = फॉर्मूला क्या आया? kZe²/2RN, ये फॉर्मूला आया। किसका फॉर्मूला आया? कुल ऊर्जा। सर ये ऐसा क्यों है? भाई मैंने डिस्कवर नहीं किया, ऐसा ही है। डिस्कवर करने वाले मर गए, तो अपने पूर्वज कुछ कर्म कर गए, उन कर्मों का फल अपने को भोगना है। तो माइनस में kZe² में कितना आ गया अपने पास में? 2R, और साथ में कितना आ गया? N। अब अगर यहाँ पे देखें तो K पे कुछ नहीं हो रहा, Z पे कुछ नहीं हो रहा, E पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन RN, आपने कल पढ़ा है RN का फॉर्मूला, nवें कक्ष की त्रिज्या का फॉर्मूला, सूत्र पढ़ा हुआ है कल। तो nवें कक्ष की जो त्रिज्या होती है उसका फॉर्मूला यहाँ पे रखो। अब याद हो तो रखें, हम संभव ही नहीं है याद होने की, संभावना ही बहुत गिनी चुनी हो जाती है। क्या याद कर सकते हैं? नहीं। तो मैंने एक हिंट भी दिया था कि अगर भूल जाओ तो 2 का वर्ग करके ऐसा कुछ करके रख दीजिए वहाँ पर, अगर याद नहीं है तो। याद तो करना पड़ेगा भाई। अब जो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है वो होता है RN = N²H²। नीचे होता है 4π² KZe² इंटू में ये M, ये त्रिज्या का फॉर्मूला होता है। कल इसके पहले वाले वीडियो में है, और इसलिए हमको तो इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं होता, क्या करें? निकालो, नहीं है तो याद। कैसे बताया था? 2 का वर्ग करके 1 में भाग दे दो, दूसरी अवधारणा का दिख जाता है सामने फॉर्मूला 2 लाइन के अंदर। प्रैक्टिस करो 4-5 बार, अपने आप क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। इस RN का मान रखो इसके अंदर, इसके अंदर RN का मान रखने पर, जब इस RN का मान रखोगे तो ये फॉर्मूला कैसा लंबा चौड़ा सा बनेगा। ये सबसे बड़ी डेंजर वाली बात है। तो ये ET की जो वैल्यू है, रखिए पहले से वहाँ पे क्या है? -KZe²/2, तो यहाँ पहले से है सही। अब इस R की वैल्यू रख रहे हैं तो ये चीज़ तो नीचे आनी है अपने पास। तो 2, ये N² और ये H² मल्टीप्लाई कर ही दिया यहाँ पर। ये पूरी टर्म कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो ये हो जाएगा 4π² KE² इंटू में ये कितना आ गया? M। 4π² KE² इंटू में M, एक Z अपन भूल ही गए, तो ये कितना हो गया यहाँ पर? Z। जो कैंसिल आउट होता हो कैंसिल कर दो, होता हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ET की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये कितनी? 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बस। तो माइनस में 2 K² K² E⁴ होना है यहाँ पर, π² यहाँ पे होना ही होना है, ये दिख रहा है यहाँ पर। 2 कहाँ से आएगा? कैंसिल हो गया भाई साहब। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये M, और ये साथ में कितना हो जाएगा यहाँ पर? Z²। 2KZ² E⁴ भाई साहब खतरनाक हो गया तो काम। और नीचे कितना बचेगा? ये N² और ये H²। और बाप रे, हम तो वो हैं जिनको पहले फॉर्मूले ही बड़े उसको से याद होते हो। इतना बड़ा हो, कोई बात नहीं, हो जाता है याद, कोई ऐसी खास बड़ी बात नहीं। अब जो फालतू चीज़ें उनको अलग कर दो, और जो काम की इनको एक तरफ ले लो। तो ये अपने पास क्या हो गया यहाँ पर? ET = -2K² E⁴ ये π² इंटू में ये M, नीचे ये H²। ये Z² अलग कर दिया, और नीचे ये N² ये अलग कर दिया, सही है। यानी कि 2K E⁴ π² M इंटू F। तो यहाँ भी काम की बात ध्यान देनी है।
टोटल एनर्जी डिपेंड ऑन मास, मतलब आपकी इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है ये द्रव्यमान पर क्या करती है, निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आ ई ये है। अरे सर ये तो काम खराब कर दिया आपने, इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। चलो अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, देखो CH से ऊपर भी करना है और नीचे दोनों तरफ करना है, जो भी करना है गुणा करना है। C जानते ही हैं प्रकाश का वेग होता है, ये H बताइए, ये वाला H प्लांक का नियतांक, तो मल्टीप्लाई करिए इसको, तो ये ET बराबर, ये तो सिर्फ ऐसा का ऐसा ही, बाहर ये माइनस 2k स्क्वायर ई की पावर 4 दिख रहा है यहाँ पर, ये पाई स्क्वायर इंटू में ये m, नीचे पहले से h स्क्वायर है, इससे CH जाएगा तो कितना हो जाएगा, CH की घात 3, सही तो है, CH की घात 3, h स्क्वायर है, CO डालना है तो CH की घात कितना हो जाना है, 3 हो जाना है, इंटू में ऊपर हो जाएगा CH जेड स्क्वायर अपॉन ये n स्क्वायर। और बाबा मुर्गे, सही है। इस पूरी टर्म को, कौन सी वाली टर्म को, इस वाली को, 2k स्क्वायर ई की पावर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन में ये CH की घात 3 इक्वल टू ये क्या हो गया r क्या है बताए, अभी देखेंगे बाद में, अभी थोड़ा देख लियो। और ये सर इतना छोटा सा काम, इस पूरे को लिख दिया r, क्यों, के ई पाई एम सी एच सारे क्या हैं, नियतांक हैं, सारे ही नियतांक हैं, नियतांक के लिए उसको क्या लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में एक r से, क्या कहानी देखेंगे बाद में, अभी के लिए सिंपल कितना हो गया ये r, तो ये ई टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला है किसका बनेगा, टोटल एनर्जी का, ये फॉर्मूला ज़्यादा काम में आता है, सिंपल सा है, रिसर्च सिंपल सा है, RCH मतलब छिपा जी है, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर के साथ में है, कहाँ है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बस है कहीं ना कहीं पर, दो विद जेड स्क्वायर और विद एन स्क्वायर। चलिए ये रहेगा फॉर्मूला किसका, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, कुल ऊर्जा का फॉर्मूला है, काम में यही आएगा, काम में यही आएगा। ये क्या है अभी देखेंगे थोड़ी देर के अंदर। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था किसके लिए, कुल ऊर्जा के लिए, याद होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सारा हो, उसका तो क्या करें, जैसा भी है वो रिमेंबर तो करना ही पड़ेगा। चलो मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। चलिए RCH क्या बना अपने पास में, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ET इक्वल टू ये क्या बन गया, माइनस में RCH जेड स्क्वायर अपॉन ये एन स्क्वायर। अब इन R की CH की वैल्यू सब पूरा जब कल करेंगे, मतलब अगले वीडियो में R को देखेंगे अपन, इन सब की वैल्यूज़ अपन जब देखेंगे यहाँ पर, तो ये आती है ET वैल्यू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन में कितनी आएगी एन स्क्वायर, और जो यूनिट होगी पीछे वो कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मल्टीप्लिकेशन नहीं करके देखने हैं, सब देखेंगे, देखे जाओ, सिंपल याद रखनी है, सिंपल सी 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में कितनी हो जाएगी अपने पास में, यहाँ पर ये हो जाएगी एन स्क्वायर के अंदर, सही है। अब ये सारी कहानी किसके लिए दोहरानी होती है, केवल एक ही गंदे आदमी के लिए, वो है कौन, H परमाणु। इस H परमाणु के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती ही होती है, सही तो है, तो रख दीजिए इसके अंदर, तो ET इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में 13.6 जेड एक हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन में कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो ये 13.6 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन एन,
अब इसमें रखिए n इक्वल टू 1, यानी H परमाणु में पहले कक्षा की जो ऊर्जा रखोगे n, तो ये कितनी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है ना। माइनस क्या शो करेगा कि ये आकर्षण में बंधे हुए हैं। अगर इसको इतनी ही ऊर्जा दे दी जाए, इतनी ही ऊर्जा दे दी जाए तो क्या होगा भाई साहब, चला जाएगा कहाँ पे, जहाँ इसको जाना होगा। सेकंड नंबर n इक्वल टू 2, तो E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही ये n इक्वल टू 3, तो E3 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही रखते जाओ, यहाँ 4 रखेंगे तो ये E4 जो आएगी माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसे ही लास्ट अगर आप रखना चाहें, ये रिमेंबर भी होनी चाहिए n इक्वल टू 5 के लिए, तो ये E5 कितनी हो जाएगी अपने पास में माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत इतनी आगे क्या करना है। हाँ सही है। तो ये एनर्जीज हैं किसकी, हाइड्रोजन की। किसी और की भी निकालना चाहो तो बड़े आराम से इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं है। 13.6 Z स्क्वायर करके ये लिख सकते हैं। जेड की वैल्यू रखिए, एन की वैल्यू रखिए, जेड रखिए, एन रखिए, उसके लिए क्या हो जाएगा, एनर्जीज काम आ जाएंगी। सवाल भी ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे जेड और एन के रेस्पेक्ट में आपको कुल ऊर्जा पूछी जाएगी, तो आराम से वैल्यूज रखो और निकाल ले जाओ। बहुत सारे सवालों के अंदर आपसे पूछे हीलियम की, तो रखो हीलियम के लिए कितना होता है, जेड की वैल्यू 2 होती है, एन की वैल्यू अपन जानते हैं, जो देगा वो निकालेंगे, रखे जाओ वैल्यूज और करते जाओ सोल्व। सही है ना। तो ये क्या था एनर्जी के बारे में, ये थी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का फॉर्मूला। ये बहुत काम में आता है, तो ये जो है आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सही है। अब इसकी कहानियाँ जो भी हैं रिमेनिंग, तो पहले इस डेरिवेशन को करके देखो, ये होता नहीं है तुम लोगों से, तो एक बार करिए, लिखिए इसको। फिर इसकी जो कहानियाँ है, आर क्या है, सारी कहानियाँ अपन देखेंगे फिर अगले वाले वीडियो के अंदर। सही है। तब तक इसको करिए, रिमेंबर, मतलब याद करो। फिर मिलते हैं अपन कल वापस।